कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और पिछली क्लास में आप सभी लोगों को जो भी बताया गया होगा आपने बहुत ही अच्छे से उस पर ध्यान देकर पढ़ा होगा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। अब वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए वैदिक काल का समय काल कब से कब तक है तो आप 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक बताएंगे। यदि दो भागों में इनको विभाजित करके पूछा जाए तो एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में काल की समय सीमा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे कंबाइंडली बताया गया है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग वैदिक काल, इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इसके नाम से ही पता चलता है ऋग वैदिक काल, तो इसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल, इस काल की जानकारी अन्य वेद जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। हमारे 4 वेद हैं जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों से 3 यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है और ऋग वैदिक काल से ऋग्वैदिक की जानकारी मिलती है। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्समूलर का मानना है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती का मानना है कि आर्य जो है तिब्बत से आए थे और बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और शहरी सभ्यता, और वैसे ही आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी: कुल, ग्राम, वंश, जन और राष्ट्र। अब अगला पॉइंट है हमारा वेदों की संख्या। पहला है ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसके 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1462 ऋचाएँ हैं, 1580 मंत्र हैं, 118 मंत्र दोहराए गए हैं, 1462 मूल मंत्र हैं और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। इसमें स्तोत्र और प्रार्थनाएं संचय हैं। देखिए, आपको जो भी यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया और जो भी पॉइंट यहाँ पे मैंने राइट किए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है और यहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आप एक बारी और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों संबंधी विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई। इसमें 731 मंत्र हैं, 6000 पद्य हैं। इस वेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। अब आता है सबसे लास्ट वेद है सामवेद। इसका शाब्दिक अर्थ है गाना। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और अगला है, इसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन है। तो ये रही चारों वेदों के बारे में जानकारी। एक बार इनको अच्छे से आप पढ़ेंगे। छोटे छोटे पॉइंट में ही बहुत अच्छे से मैंने कवर किया हुआ है। अगर आप अच्छे से इनको पढ़ेंगे तो आपको ज़रूरी समझ में आएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। पहला है वेद। वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, पुराण की संख्या 18 है और उपनिषद 108 है।
उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव हमारा राज्य चिन्ह है। सबसे प्राचीन पुराण श्री मत्स्य पुराण है। देखिए पुराणों की संख्या 18 है और 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। अब देखिए अगला पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बांटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। जैसा जिसका व्यवसाय था वैसे ही उनको विभाजित किया गया था। अब अगला पॉइंट है हमारा वैदिक काल के देवता। देखिए वैदिक काल में जो आर्य थे वो किन देवताओं को अपना आराध्य मानते थे, किन देवताओं की पूजा होती थी, कौन से देवता की मान्यता ज़्यादा थी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हैं इंद्र। यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे, आप लोग सभी लोग जानते हैं। इनको देवेंद्र कहा जाता है, ये देवताओं में राजा होते हैं। इन्हें युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अगला है अग्नि। अग्नि जो है आग के देवता है, नाम से ही पता चल रहा है। वरुण वायु के देवता है। सोम जंगल के देवता है। मारुत तूफान के देवता है। और रुद्र जो है क्रोध के देवता। इनके अंदर क्रोध ज़्यादा रहता है। ये होगी सारे देवताओं के बारे में जानकारी। अब हमारा अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। ऋग्वैदिक काल में नदियों के कौन से नाम थे और आधुनिक काल में उन नदियों को किस नाम से जाना जाता है, चलिए देखते हैं। सुतुद्री नदी। सुतुद्री नदी को ये इस नदी का प्राचीन नाम है जो ऋग्वैदिक काल में बुलाया जाता था, और आधुनिक नाम यानी आज के समय में हम इसको सतलज नदी कहते हैं। अस्किनी चिनाब नदी, विपाशा व्यास नदी, कुंभा काबुल नदी, सदानीरा गंडक नदी, सुवस्तु स्वात नदी, पुरुषड़ी रावी नदी, वितस्ता झेलम नदी, सरस्वती या दृश्यद्वती घाघर नदी, क्रिम कुरुवम नदी। अब इन नदियों में से कौन सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने टिक लगा दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक काल के 6 दर्शन या वैदिक काल के 6 दर्शन। वेद और उपनिषद को पढ़कर ये 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा। इसे ही भारत का 60 दर्शन कहते हैं। संख्या दर्शन है पहला, दूसरा न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्वी मीमांसा। अब है सांख्य दर्शन, कपिल मुनि द्वारा रचित, न्याय दर्शन गौतम ऋषि द्वारा, योग दर्शन पतंजलि द्वारा, वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि द्वारा, उत्तर मीमांसा वादरायण द्वारा और पूर्वी मीमांसा जैमिनी द्वारा। ये है 6 दर्शन 6 ऋषियों द्वारा जो गढ़ा गया था सारे वेद और उपनिषद को पढ़कर। अब देखिए थोड़ी और जानकारी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पूछा जाता है ना कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, इनके समाज में कौन सी प्रधानता थी, प्रिय पशु, प्रिय देवता, खोजी गई चीज़ें इनके द्वारा पूज्य। तो चलिए देखते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। इनमें जो है पितृ प्रधान यानी पिता को श्रेष्ठता दी जाती थी। इनमें बच्चों के नाम से पहले जो है पिता का नाम लगाया जाता था, और मातृ प्रधान होता है जिनमें बच्चों के नाम से आगे माता का नाम लगाया जाता है। तो इनमें जो है पितृ प्रधानता थी यानी पिता की प्रधानता थी। गाय को अधन्या माना गया यानी न मारने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है आर्यों में। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी जाने वाली वस्तु लोहा थी यानी धातु। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में और ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी का 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब है उत्तर वैदिक काल में 2 लाइन है, देख लीजिए। उत्तर वैदिक काल में यव को जौ
धान को व्रीहि, उड़द को माड़, मूंग को गुड़ग, गेहूं को गोधूम, मसूर आदि खाद्यान्नों का नाम था। यह यजुर्वेद में मिलता है। तो ये आज की क्लास में हमने आपको वैदिक काल के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाई, बहुत ही आसान भाषा में, और एक एक पॉइंट को हमने एनसीईआरटी वाइज बहुत सरलता और अच्छे से जो है कवर किया हुआ है। आप लोग अगर एक बार लिखेंगे और फिर इसका रिवीजन करेंगे तो आपको ज़रूर ही समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आसान भाषा में वीडियो प्रोवाइड करवाने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।